तो आज का हम लोग वेक्टर के अंदर पढ़ेंगे 10.4 एक्सरसाइज जो है 10.4 पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे को भी कहें शेयर करने के लिए और उसको भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं आप क्वेश्चन के ऊपर, आपका समय वेस्ट न करते हैं। तो हम लोग हैं किसके ऊपर? वेक्टर के अंदर एक्सरसाइज 10.4 जिसका आज का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और वेक्टर ए का यहां पर दे दिया है और वेक्टर बी यहां दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं ए क्रॉस बी और ए डॉट बी के बीच में डिफरेंस पता करते हैं। ठीक है, तो देखिए ए क्रॉस बी के ऊपर साइन मतलब जो चिन्ह होता है, लेफ्ट राइट का चिन्ह होता है, जिस पर बहुत अच्छा खासा ध्यान देना पड़ता है। और डॉट प्रोडक्ट में ठेठ भाषा बोले तो इसके ऊपर कोई ध्यान देना नहीं रहता है। सीधा सीधा हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा कि जो इसका है इसके साथ यानी करस्पॉन्डिंग वाले साथ मल्टीप्लाई करके एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग पर ध्यान देते हैं। बस समझ गए? तो क्रॉस कैसे करते हैं, जैसे पहले हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही देखेंगे। तो देखिए, तो अगर क्रॉस के अंदर जो साइन है ना उसके ऊपर अगर ध्यान देना है तो उससे अगर आपको बचना है तो डिटर्मिनांट का यहां पर यूज कीजिए। किसका यूज कीजिए? डिटर्मिनांट का। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखिए यहां पर, जैसे आपको अगर ए क्रॉस क्या करना है, बी करना है, तो ए क्रॉस बी यहां पे लिख दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद हम यहां पे क्या करेंगे, ऐसे डिटर्मिनांट का सिंबल लिखेंगे। और ये पहला जो क्वेश्चन है आपके पास जो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन, इसको यहाँ पर आई कैप और यहाँ पे जे कैप और यहाँ पे क्या लिखिएगा, के कैप पहले लिख दीजिएगा। ठीक है, और इसका क्रॉस कैसे करते हैं सीखेंगे आप। तो आई कैप का कंपोनेंट कितना हमारे पास है, 1 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जे का कितना है, तो -7 है, और के का कितना है, तो -7 है। ठीक है, और B के अंदर देखेंगे तो B में I का कंपोनेंट 3 है और J का कंपोनेंट -2 है, और यहाँ पर इधर हो गया 2। बस में आ गया। अब चलिए इसको जैसे डिटर्मिनांट सॉल्व करते हैं उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसका साइन क्या होता है, प्लस माइनस, और क्या होता है प्लस। तो इस तरीके से यहाँ पर I लगाएंगे, समझ में आ रहा बात ना। तो I लग जाएगा और I क्या करेगा, अपने रो और कॉलम को डिलीट कर जब कर देगा तो यहाँ पे -7 7 -2 और क्या मिल जाएगा, I मिल जाएगा। समझ में आ रहा बात। फिर इसके बाद यहाँ पे -j के साथ चलेंगे हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, I क्या करेगा, इसको और इसको डिलीट कर देगा तो आपके पास 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पर प्लस यहाँ पर के साथ। तो के क्या करेगा, अपने रो और कॉलम को डिलीट कर देगा। तो ये अपना रो और कॉलम को डिलीट कर दिया तो बचा हमारे पास कितना, 1 बचा, 3 बचा, -7 और क्या बचा, -2 बचा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो माइनस ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो -7 हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, यानी कि 14 हो गया। फिर यहाँ पर आ गया I, इसके साथ चलेंगे हम लोग तो 2 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पर के आ जाएगा, फिर यहाँ पे -2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस होकर 21 हो जाएगा। बस में आ गया। अब यहाँ देखिए ये तो घट जाएगा आपके पास, तो 7 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे घटेगा तो ये -19 होगा और बाहर में मिलकर क्या होगा, +19 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 19 हो जाएगा हमारे पास, के आ गया। अब ये हो गया हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस क्या हो गया, वेक्टर बी। अब इसका क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड निकालने की बात किया। क्या किया है, मैग्नीट्यूड। तो सीधा सीधा यहाँ पर मैग्नीट्यूड की अगर बात करें यहाँ पर तो मैग्नीट्यूड में कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 19 का स्क्वायर हो जाएगा और 19 का स्क्वायर होगा। ठीक है, इतना आ जाएगा हमारे पास, आएगा ना, कितना आएगा, 7 का स्क्वायर और क्या होगा, ये हो जाएगा ना, बोलिए। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद कितना है, टोटल कैडिंग कितना होता है जी, जल्दी बोलिए, जल्दी फटाफट। टोटल कैडिंग कितना हो जाएगा, यहाँ पर 49 हो जाएगा ना, और 19 का कितना होगा, 19 का स्क्वायर कितना होगा, आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं। 19 का स्क्वायर कितना होगा, 31 ऐसे आता है क्या, 300 कितना आता है जी, है कितना आता है 19 का स्क्वायर, 361 आता है, और इसका भी 361 होता है। सबको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा हम लोग का पास, 771 टोटल
इतना रहा है, कहीं गलत हो रहा है क्या? ये सर हाँ गलत हो रहा है, वहाँ पे आप -7 × 1 कैसे कीजिएगा? वहाँ तो -7 × 2 होगा ना। बस यहाँ पे ना, वहाँ पे 7 2 होगा सर। यहाँ से यहाँ पे 2 छूट गया, सॉरी, यहाँ पे 2 छूट गया, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? -14 नहीं हो जाएगा? तो ये कट के कितना हो जाएगा? 0। सॉरी, ये 0 हो गया। हड़बड़ में क्या हो गया ना, मेन बात है उधर से एक आवाज आ रहा है, उस आवाज के चलते डिस्टर्ब हो गया, नहीं समझे बात? तो यहाँ पर 19 का, इसीलिए हमको लगा यहाँ पर कितना बड़ा आंसर नहीं आता, आपको आंसर लिखने से पहले ही बताए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 19 रूट क्या हो जाएगा? 2। 19 रूट 2 ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं बात? 19 रूट 2। ठीक है, चलिए इतना हो जाएगा हम लोग के पास। तो इतना हम लोग का आ गया। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन आपने देख लिया कि इसका आंसर कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या बहुत बढ़िया उपाय लगाया गया कि डिटर्मिनेंट का यूज किया गया, जिससे कि साइन जो है यानी चिन्ह जो है आपका लेफ्ट राइट करते हुए डिस्टर्ब नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? तो चलिए, ये तो पहला क्वेश्चन हम लोग का बन गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको पहले इरेज कर लिया जाए, देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलते चलते यूं ही रुकी जाता हूं मैं। क्या है? कोनो चीज की याद आवे लगला का? ठीक बा। अब फिर दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या हमको है, क्वेश्चन कह रहा है तो कह रहा है कि फाइंड यूनिट वेक्टर। पहला तो बोल दिया कि यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू ईच द वेक्टर a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि वो दोनों के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। किसके ऊपर? वेक्टर a प्लस बी के ऊपर और वेक्टर a माइनस बी, और गिवन में वेक्टर a दिया है और गिवन में वेक्टर क्या दिया? b दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं कि गिवन लिख रहे हैं कि वेक्टर a इक्वल क्या दिया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो वेक्टर a इक्वल क्या दिया? 3i कैप, और यहाँ पे 2j कैप, और यहाँ पे 2k कैप, एंड यहाँ पे दे दिया है हम लोग के पास वेक्टर b इक्वल दे दिया है i कैप और 2j कैप, और यहाँ पे 2k कैप दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करें, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? a प्लस बी और a माइनस बी क्या करेंगे? रेडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी पहले रेडी करते हैं। क्या करते हैं? a प्लस बी। तो यहाँ पर दोनों क्या होगा? 3i कैप प्लस 2j कैप और 2k कैप। ठीक है, प्लस में यहाँ पर आएंगे तो i कैप और 2j कैप और माइनस क्या हो गया? 2k कैप। दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास कितना मिल जाएगा? 4i कैप, और यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा हम लोग के पास? 4j कैप हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं। 4j कैप, और ये 2 कट जाएगा तो कहानी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। नाउ यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वेक्टर a माइनस क्या कर रहे हैं? वेक्टर b। तो यहाँ पर 3i कैप और 2j कैप और 2 क्या कर रहे हैं? k कैप। माइनस में क्या कर रहे हैं? i कैप, 2j कैप और 2k कैप कर रहे हैं। तो ये और ये घटेगा तो 2i कैप हो जाएगा, ये घटेगा तो 0, j क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना जी। अब प्लस में 4 क्या होगा? 4 बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 4k हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, ये तो a प्लस बी निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखते हैं नाउ परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए दोनों को हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। वेक्टर a प्लस बी और क्रॉस क्या करते हैं? वेक्टर a माइनस बी। ठीक है, क्रॉस। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बीच में नहीं बोलने का, पहले ध्यान से सुनिए इसको। ठीक है, क्रॉस करते हैं, यहाँ पे i हो जाएगा, j हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? k, क्योंकि परपेंडिकुलर बोला है ना, तो क्रॉस कर रहे हैं। अब इसके बाद ये क्रॉस हो गया, तो a प्लस बी का कंपोनेंट यही है ना जी। i का कितना है? 4, j का कितना है? 4, ये तो 0 है, k वाला 0 है। अब इसमें आते हैं, इसको है दूसरे वाले के साथ चलेंगे तो i का कितना है? 2 है, j नहीं है, इसका मतलब 0 है, k का कितना है? 4 है। अब इसका वैल्यू निकाल दिया जाए, तो वैल्यू निकालेंगे तो साइन के साथ, तो पहले का साइन प्लस होता है, हम लोग डिटर्मिनेंट में पढ़े हैं,
तो ये आई क्या करेगा, अपने रो और कॉलम को डिलीट कर देगा, तो क्या होगा 4 0 0 और क्या हो जाएगा 4, फिर माइनस जे हो जाएगा ना, तो माइनस जे होगा तो जे अपने रो और कॉलम को डिलीट करेगा तो क्या मिलेगा 4 2 0 और क्या मिल जाएगा 4, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा के, अब यहाँ पे आएंगे तो के अपने रो और कॉलम डिलीट करेगा तो यहाँ पे 4 4 2 और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये ऐसे क्रॉस करेंगे तो 16 माइनस क्या हो जाएगा 0, और फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसका भी 16 माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आएंगे तो इधर क्या होगा हम लोग के पास ऐसे कर, तो 0 माइनस 8 हो जाएगा, यानी टोटल रिक्वायरमेंट कितना होगा 16 आई कैप और माइनस 16 जे कैप और माइनस 8 के कैप। हो गया कि नहीं हो गया, यानी हमको इतना आ गया, इतना आ गया ना जी, यानी ये कितना आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और क्रॉस में आ गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। हम लोग क्या करें, इसको वेक्टर सी लेट कर ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार हमको इतना ना लिखना पड़े। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, हम इसको क्या कर रहे हैं सी मान ले रहे हैं, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है यूनिट वेक्टर, क्या निकालना है यूनिट वेक्टर। बस में आ गया, आप लोग इसको देख लिए, बढ़िया से उतार लीजिए इसको, बस में आ गया ना। इसको क्या निकालना है, अब इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से स्किप कर लीजिए, इसको देख लीजिए, उसके बाद फिर इसको हम मिटाएंगे। बस में आ गया, क्लियर समझ में आ रहा बात। चलिए इसको हम हटा रहे, अब इसका यूनिट यहाँ बना दे, हम यहाँ बनाते ना, यहाँ बनाते, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ बनाते हैं। यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना जी, ठीक है। तो C का मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे C का, तो C का मैग्नीट्यूड कितना होगा 16 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 16 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर कितना होगा माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, इसका भी 256 और प्लस 64। फटाफट ऐड कीजिए तो कितना हो रहा है जी, कितना ऐड आ रहा है 576। 576 किसका स्क्वायर रूट होता है 24 का शायद होता है, किसका होता है जी 24 का होता है। 576 किसका स्क्वायर रूट होता है 24, हाँ 24 का, सही। देखिए तो हमको याद हो गया। अब देखिए नाउ यहाँ लिख रहे, अब यूनिट वेक्टर निकालना है ना जी, तो यहाँ लिख देते हैं यूनिट वेक्टर। क्या लिखते हैं यूनिट वेक्टर, यानी कि एक सी माने इसको है तो इसको सी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे वेक्टर सी बटा में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी कर सकते हैं, तो 1 बटा में 24 हो जाएगा, और वेक्टर ये हो गया 16 माइनस 16 और माइनस कितना हो गया 8 हो गया है। तो यहाँ पर रख दिया जाए कि 16 माइनस 16 और माइनस क्या लिखा जाए 8 हो जाएगा। देखिए तो इसका आंसर यहां से लेकर वहां तक गया है, बस में आ गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा को क्या कर लिए सॉल्व कर लिए, आप लोग इसको देख लीजिए बढ़िया से। उसके बाद हम लोग आते हैं बहुत बढ़िया से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तीसरा नंबर के ऊपर। थोड़ा सा इसको इरेज के आप लोग इसको उतार लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए, समझ में आ गया बात, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे हम लोग। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि इसको रच के हम लोग बनाएंगे, और थोड़ा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है ना। थोड़ा सा भी माइंड को इधर उधर स्किप ना करेंगे, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं, अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन नंबर पर। तीसरे के ऊपर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बोला है कि इफ ए यूनिट वेक्टर ए, बस में आ गया। तो इफ ए यूनिट वेक्टर ए मेक एंगल π/3 विथ आई कैप, मेक एंगल π/3 विथ आई कैप, ठीक है, π/4 विथ जे कैप, ये जो कह रहा है। और उसके बाद कह रहा है कि इक्यूट एंगल थीटा विथ के कैप, किसके साथ के कैप के साथ, और यहां पर इतना दिया हुआ है देन फाइंड थीटा एंड हेंस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ये मेन पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने क्या कर दिया जजमेंट किया, बस में आ गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैसे इस क्वेश्चन को अंजाम दिया जाएगा और बनाया जाएगा, आप लोग एकदम बिल्कुल बने रहिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लिख दे रहे हैं, और यहाँ लिख रहे हैं क्या कि लेट वेक्टर ए इक्वल A1 आई कैप A2 जे कैप
और A3 K कैप। ठीक है, मैंने मान लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं बात? और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर। क्या बोल रहा है? यूनिट वेक्टर। क्या बोला? यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो दैट इज क्या होगा? दैट इज क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल 1 हो जाएगा। एक दिशा से जो भी बोल रहा है, एकदम जितना बोला ना कि ए इज क्या है? यूनिट वेक्टर। बोला है कि नहीं बोला है? ठीक है, तो अब यहां पर क्या लिखा जाए कि नाउ वेक्टर ए इक्वल क्या हो गया? A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 क्या किया जाए? के कैप। ठीक है, अब इसकी मैग्नीट्यूड निकाला जाए। मैग्नीट्यूड अगर निकाल रहे हैं तो स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर हो जाएगा, A2 का स्क्वायर हो जाएगा और A3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इसकी वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया? यूनिट वेक्टर होने के नाते 1 मिल गया। और यहां पर कितना हो गया? A1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा? A3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर इधर करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा? A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1। इसको फर्स्ट मान लिया जाए। ठीक है, अब यहां पे आते हैं, अगेन लिखते हैं। अब अगेन क्या कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, अगेन क्या कर रहा है कि वेक्टर ए, बात सुनिएगा, क्वेश्चन में क्या कर रहा है? वेक्टर ए मेक एन एंगल। ठीक है, वेक्टर ए मेक एन एंगल। ठीक है, कितना जी? कितना बोला है? π/3, π/3 विथ, क्या बोला है? विथ आई कैप। बस में आ गया, विथ आई कैप। तो हम लोग पास फार्मूला क्या होता है? देखिए फार्मूला यहाँ पे मैं लिख दे रहा, एक बार फार्मूला लिख दे रहे हम लोग कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और क्या होता है? कॉस थीटा। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो चलिए, एक वेक्टर ये हो गया, एक तो वेक्टर ये हो गया। हेलो, एक वेक्टर ये हो गया, वेक्टर ये हो गया। तो यहां पर रखेंगे तो वेक्टर ए डॉट आई कैप है, हो जाएगा। और इक्वल में क्या होगा? मैग्नीट्यूड यानी वेक्टर ए और यहां पर आई कैप हो जाएगा और कॉस क्या होगा? π/3 हो जाएगा। वेक्टर ए का वैल्यू कितना है? A1 हो गया, A2 हो गया और यहां पर क्या हो गया? A3 हो गया। हो गया ना जी। और डॉट आई कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना? 1 है, दिया है 1 ना। और आई क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है, तो इसका भी क्या हो गया? 1 हो गया। और π/3 मतलब 60 डिग्री, तो cos π/3 की वैल्यू कितना? 1/2। अब इसको आई कैप्स इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वाला के साथ ही ना होता है, तो यहाँ पर A1 बच जाएगा। बाकी इस J के साथ करेंगे तो क्या होगा? 0। K के साथ करेंगे तो 0, तो 1/2 यानी कि A1 की वैल्यू कितने निकल गया? 1/2। A1 की वैल्यू कितना निकल गया? 1/2 निकल गया। चलिए यहाँ पे इसको ऐसे लाइन खींच देते हम लोग हैं। बात में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, और इसको आराम से इसको इधर बनाते हम लोग हैं। फिर यहाँ लिख रहे हैं क्या कि यहाँ फिर से लिख रहे हैं कि वेक्टर ए, ठीक है, मेक, क्या लिख रहे हैं? मेक एन एंगल। ठीक है, मेक एन एंगल। और कितना डिग्री का एंगल बना रहा है जी? π/4 का। क्या बना रहा है? π/4 विथ किसके साथ? जे कैप के साथ। तो फिर इसी फार्मूला पे आते हैं, यानी यहां लिखते हैं क्या? वेक्टर ए डॉट जे और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जे और कॉस थीटा की जगह पर कितना आ जाएगा? π/4 हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। अब वेक्टर ए का वैल्यू कितना हम लोग लिए हैं? ये वाला रख देंगे, यानी कि A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप लिख देंगे। और डॉट में क्या करेंगे? जे। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने पहले से ही क्वेश्चन में दिया है 1, और जे भी यूनिट वेक्टर है तो 1 होगा। और cos π/4 का कितना हो जाएगा? 1/√2। अब इसको इससे साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 0। अब इसको इसके साथ करें तो जे मिलकर कितना होगा? 1 हो जाएगा। ऑल्टरनेट वाले के साथ फिर 0 हो जाएगा, तो 1 कितना हो गया? √2, यानी कि A2 बराबर कितना हो गया? 1/√2। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ ध्यान दीजिए कि एन एक्यूट एंगल
थीटा विथ के कैप, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे क्या कि मेक एन एंगल एक्यूट विथ के कैप, यानी थीटा नहीं दिया है, एक्यूट बोल रहा है, मतलब 90 से क्या बोल रहा है, छोटा बोल रहा है। तो फिर इसी फार्मूला पे रखेंगे, यानी कि वेक्टर ए डॉट यहाँ पर के कर दिया जाए और मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ क्या किया जाए के, और यहाँ पे थीटा के नाम पर क्या रखा जाए, थीटा ही रख दिया जाए, एक्यूट रखा जाए। अब यहाँ पर ए जो है ये वाला आएगा, यानी कि वेक्टर ए आई कैप, A2 जे कैप और A3 क्या हो जाएगा के कैप, ठीक है। और डॉट में के कैप बराबर यहां पर आएंगे हम लोग, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, के का भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, और कॉस यहां पर थीटा लग जाएगा, क्या लग जाएगा कॉस थीटा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टरनेट वाला 0 हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट वाला 0 हो जाएगा, और के साथ करेंगे तो सेम मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पर क्या आ गया कॉस थीटा, क्या आ गया कॉस थीटा। तो AQ बराबर कितना आ गया कॉस थीटा आ गया जी। अब यहाँ लिखेंगे क्या कि फ्रॉम फर्स्ट से, किसके साथ चलेंगे, फर्स्ट के साथ, फर्स्ट के साथ चलेंगे। थीटा पूछा, क्या पूछा है एंगल, एंगल पूछा है। तो चलिए फर्स्ट में क्या हम लोग के पास मिला, फर्स्ट किधर लेट किए जी, यहाँ पे लेट किए हैं, यानी यहाँ पे लिखेंगे क्या A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस में A3 का स्क्वायर बराबर कितना है 1। तो A1 बराबर कितना है 1/2, यहाँ देखिए 1/2 है, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 1/4। A2 बराबर कितना मिला हम लोग के पास है 1/√2, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/2, ठीक है। और यहाँ देखिए A3 बराबर क्या है cos थीटा, तो यहाँ पे cos थीटा रख देंगे, cos थीटा का स्क्वायर, तो टोटल सॉल्व कीजिएगा तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा √2, क्या हो जाएगा √2, बस में आ गया ना। और या इसका मतलब हो गया कि ये किसके बराबर है A3 के बराबर, किसके बराबर है A3 के बराबर। तो अब अगला एक क्वेश्चन तो बन गया, दूसरा पूछा है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, तो यहाँ लिख देंगे क्या कि नाउ कंपोनेंट, क्या लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, क्या लिखेंगे वेक्टर ए बराबर हमारे पास क्या है, यही ना कंपोनेंट माना गया है ना। तो यहाँ लिखेंगे A1 आई कैप और A2 जे कैप और A3 क्या लिखेंगे के कैप। तो A1 का वैल्यू हमारे पास कितना मिल गया 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 आई कैप। A2 का कितना मिल गया 1/√2 के कैप, और इसका कितना मिल गया है 1/√2, इसका भी मिल गया यानी 3 का। तो आपका ये कंपोनेंट भी बन के क्या हो गया रेडी हो गया। और थीटा कितना मिल गया, थीटा पूछेगा तो क्या बोलेंगे 1/√2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2 है ना आएगा जी 4, हाँ 1/√2 नहीं √3/4 आएगा, कितना आएगा जी। इसको सॉल्व किया जाएगा तो 1 में से ये घटेगा 1/4 माइनस 1/2, घटाएंगे हम लोग तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 माइनस 2, तो 1 क्या हो जाएगा 4, 1/4, ठीक है 1/√2 सही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कितना मिल जाएगा जी 45 डिग्री, क्या मिल जाएगा 45 डिग्री मिल जाएगा ना। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, कितना हो जाएगा 45 डिग्री। समझ में आया कि नहीं बात, तो आराम से देखिए, थोड़ा सा स्पेस कम था इसीलिए हम लोग इस तरीके से बनाए, लेकिन बाकी जो है एकदम उम्दा तरीके से ही हम लोग क्या किए इसको है सॉल्व किए, है ना बात ना, है समझ में आया कि नहीं बात, है समझ में ना कैसे बना, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलिए, इसको इरेज कर दिया जाए, है इरेज किया जाए। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, 4 नंबर क्वेश्चन पर। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, क्या है वोमिटिंग होता है क्या, गाना गाता है, गाना गाता है कि थोड़ा सा प्यार हुआ है और थोड़ा है बाकी, क्या है वोमिटिंग हो का, समझ में रहा कि नहीं बात। ये तो उसी केस में होता है ना जी, गाना भी कैसे कैसे लिखता है हमको समझ में नहीं आता है, इसको एनालिसिस करना चाहिए लोगों को, जो गाना लिखा जाता है उस टाइम उसमें एनालिसिस होना चाहिए। बस सर ठंडा लग रहा है आपको, ठंडी में तो ठंडी लगेगी। अब आते हैं 4 नंबर पर, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन पे देखिए आते हैं बहुत बेहतरीन तरीका से कि वेक्टर A माइनस वेक्टर B
और यहाँ पे लिखा जाए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल कह रहा है कि 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दिया है। ठीक है, तो चलिए LHS यहाँ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? LHS। पास में आ गया। LHS में क्या दिया है? वेक्टर ए वेक्टर बी क्रॉस में दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दिया है। अब इसके साथ क्रॉस करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस क्या हो जाएगा? वेक्टर ए। फिर इसके साथ करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस क्या होगा? वेक्टर बी। फिर इसके साथ करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा। फिर इसके साथ करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस क्या हो जाएगा? वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ रहा है? अब आते हैं यहाँ पर, हम लोग पढ़े हैं कि सेम के साथ जब क्रॉस होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। और उसके बाद वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है वो माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के क्या हो जाता है? बराबर होता है। माइनस डॉट में सेम के साथ बराबर होता है, माइनस प्लस नहीं होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, और तो यहाँ पे माइनस में उल्टा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना जी। ठीक है, यानी कि टोटल कितना होगा? 2 वेक्टर ए क्रॉस क्या हो जाएगा? वेक्टर बी। तो आपका ये क्या हो गया? RHS। क्या हो गया? RHS। देख लीजिए कितना तरीके से हम लोग इसको क्या किए? बना दिए। समझे कि नहीं बात? नहीं समझ में बात है? ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है 5वां नंबर, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 5वां नंबर लास्ट क्वेश्चन हम लोग पास आ गए। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन लास्ट। देखिए 5वां नंबर के ऊपर हम लोग आ रहे हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि फाइंड लेमडा एंड म्यू और लेमडा को फाइंड करना है, और 2 वेक्टर क्रॉस में दिया हुआ है और बराबर में 0 वेक्टर दिया है। यानी कि देखिए गिवन में क्या दिया है, यहाँ पे आते हैं गिवन के अंदर 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप। ठीक है, और उसके बाद क्रॉस दे दिया है, यहाँ पे i कैप दिया है, उसके बाद लेमडा j कैप दिया है, प्लस म्यू k कैप बराबर 0 वेक्टर दिया है। क्या दिया है? 0 वेक्टर। तो ये क्रॉस दिया है, तभी जस्ट आपको हमने बताया कि क्रॉस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट से, क्योंकि बहुत ही आसानी से इसका साइन कन्वेंशन यूज हो जाता है। तो पहले ij k लिख देंगे, उसके बाद इसका कंपोनेंट क्या लिखेंगे? 2 6 27, इसका कंपोनेंट 1 लेमडा म्यू और बराबर में 0 वेक्टर। ठीक है, अब चलिए इसको पहले मल्टीप्लाई कर लिया जाए। तो i के साथ चलेंगे हम लोग यहाँ पर। तो ये i क्या करेगा? अपने रो कॉलम को डिलीट करेगा, तो 6 27 और यहाँ पे लेमडा म्यू हो जाएगा। उसके बाद माइनस यहाँ पर j हो जाएगा, 2 1 27 म्यू हो जाएगा। फिर उसके बाद k के साथ चलेंगे, तो k क्या करेगा? अपने रो और कॉलम को डिलीट करेगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 2 6 1 लेमडा बराबर 0। ठीक है, अब इसके साथ क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा। अब ये यहाँ पाएगा तो 6 म्यू हो जाएगा, और यहाँ 27 क्या हो जाएगा? लेमडा हो जाएगा। और यहाँ पे जब आएंगे हम लोग, यहाँ पे क्या होगा? 2 म्यू माइनस 27 हो जाएगा। और जब यहाँ पे आएंगे हम लोग तो इधर क्या होगा? 2 लेमडा, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 लेमडा माइनस क्या लिखेंगे? 6, और ये 0 वेक्टर, मतलब 0 i कैप 0 j कैप और 0 क्या कर लेंगे? k कैप। तो जब 2 वेक्टर आपस में, ध्यान दीजिएगा, जब 2 वेक्टर पढ़ाए थे शुरू में ही, जब 2 वेक्टर आपस में इक्वल होता है तो उसके कंपोनेंट भी क्या होते हैं? इक्वल। यानी कि i वाला कंपोनेंट i के साथ इक्वल हो जाएगा। यहाँ इसको बढ़िया से लिख दिया जाए यहाँ पर, यानी 0 वेक्टर मतलब सब 0 0, तो i वाला कंपोनेंट i के साथ हो जाएगा, j वाला कंपोनेंट किसके साथ होगा? j के साथ, और k वाला कंपोनेंट किसके साथ होगा? k के साथ होगा। तो i वाला में म्यू और लेमडा दोनों है, j वाला में सिर्फ म्यू है, और k वाला में क्या है? लेमडा है। तो सीधा सीधा इसके साथ हम लोग टैली कर ले, तो 2 म्यू माइनस 27 बराबर कितना? 0। तो 2 म्यू बराबर 27, तो म्यू बराबर कितना? 27/2 हो जाएगा। और इसके साथ जब चलेंगे हम लोग तो 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0, तो 2 लेमडा बराबर 6, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा? 3। आ गया? कोई दिक्कत?
किसी प्रकार की आप सोच रहे हो कि आई वाला क्यों नहीं उठाए, क्योंकि आई में दोनों ना है ना, हम क्यों ना हम सिंगल, हमको म्यू और लेमडा की वैल्यू चाहिए, तो क्या धर लफड़ा पैदा करना है, समझे कि नहीं बात। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया कैसे हम लोग ने एकदम उम्दा तरीके से, लजीज तरीके से, एकदम बेहतरीन जो है हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए और आप तक पहुंचाए। तो आपका काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम और आप एक दूसरे से जुड़ के एकदम एनी टाइम रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को घटाएं, और आप उधर से कमेंट करें कि हम लोग लाइव भी आ सकें और आपसे एकदम रूबरू डायरेक्ट हम लोग क्या करें, कांटेक्ट में हो। समय हम लोग निश्चित करेंगे किस समय पे हम लोग आएंगे, और जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। मयंक सर।